खबर मंत्रा, सच की आवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिसबा खान और आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के डेसा में आतंकवादियों की फायरिंग में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है, यानी कुल 5 लोगों की जान गई है। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब जम्मू कश्मीर में इस तरह के हमले हुए हों। जम्मू रीजन में 78 दिन में महज 11 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं। हर दिन घाटी में आतंकी अपना खौफ बना रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? दोस्तों, राहुल गांधी ने डोडा में हुए इस हमले को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बड़ा दावा किया है। क्या है वो दावा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी दोस्तों। साथ ही इस हमले की जिम्मेदारी जिस आतंकी संगठन ने ली है, उसने भारतीय सैनिकों की मौत पर क्या हैरान करने वाला दावा किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको जवानों की शहादत की पूरी कहानी बता देती हूँ। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस डोडा में आतंकियों के खिलाफ सोमवार से ही सर्च ऑपरेशन चला रही थी। सर्चिंग के दौरान आतंकी फायरिंग करते हुए भागे। घना जंगल होने की वजह से वे बच निकले। फिर सोमवार रात 9 बजे के आसपास फिर से गोलीबारी हुई। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशन ने डोडा से करीब 55 किलोमीटर दूर डेसा के जंगल में आतंकियों को देर शाम घेर लिया। आतंकियों ने भागने की कोशिश की और गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी रही। एनकाउंटर में सेना के 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगलों में पहाड़ी इलाके की ओर भाग निकले। आनन फानन में जवानों को अस्पताल लाया गया, जहां मंगलवार तड़के उनकी मौत हो गई। एक अन्य जवान की हालत गंभीर है दोस्तों, उसे उधमपुर सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहीद जवानों में सेना के कैप्टन ब्रिजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही विजेंद्र और सिपाही अजय और एक जवान जम्मू कश्मीर पुलिस का शामिल है। दोस्तों, जवानों के शहीद होने के बाद कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्र को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को बार बार हुई सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवानों को भुगतना पड़ रहा है, हमारे जवान भुगत रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके क्या लिखा, पूरी बात मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ दोस्तों। आज जम्मू कश्मीर में फिर से एक आतंकी मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो गए। शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक स्तब्ध परिवारों को गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक हैं। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि लगातार हो रहे ये आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयां कर रहे हैं। बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हर देशभक्त भारतीय की ये मांग है कि सरकार बार बार हो रही सुरक्षा चूकों की पूरी जिम्मेदारी लेकर देश और जवानों के गुनाहगारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। दुख की इस घड़ी में पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से खड़ा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कश्मीर टाइगर्स ने ली है और संगठन ने ये दावा किया है दोस्तों कि उनके हमले में आर्मी के कैप्टन समेत 12 जवान मारे गए हैं, जबकि 6 घायल हैं। दोस्तों, पिछले 3 सप्ताह में डोडा जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक तीसरी बड़ी मुठभेड़ है। ये ताजा घटना कठुआ जिले के मचेड़ी वन क्षेत्र में सेना के गश्ती दल पर आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर किए हमले के 1 सप्ताह बाद हुई है, जिसमें 5 सैनिक शहीद हो गए थे और कई घायल हो गए थे। सिर्फ डोडा या कठुआ नहीं, आपकी स्क्रीन पर देखिए, जम्मू रीजन में 78 दिन में 8 आतंकी हमले हुए हैं दोस्तों, जिसमें अकेले 5 हमले डोडा में हुए हैं। पहला हमला 11 जून को, दूसरा 12 जून को, तीसरा 26 जून को, चौथा 9 जुलाई, पांचवा 5 जुलाई। इसी तरह दोस्तों कठुआ में अब तक 2 हमले हुए हैं, पहला 8 जून और दूसरा 8 जुलाई। उधमपुर में 28 अप्रैल को हमला हुआ दोस्तों, यहीं से हमले का सिलसिला शुरू हुआ था। इसके बाद
बाद रियासी में हमला हुआ दोस्तों 9 जून को, राजौरी में 7 जुलाई को और पुंछ में 4 मई को। यानी कि दोस्तों 28 अप्रैल से 15 जुलाई तक लगातार हमले हो रहे हैं। 28 अप्रैल को पहला हमला हुआ, फिर उसके बाद 4 मई, फिर 9 जून, 11 जून, फिर उसके बाद 12 जून को। 11 जून को दोस्तों 2 हमले हुए थे, एक डोडा में और एक कठुआ में। फिर 12 जून को हुआ, 26 जून को हुआ, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई और अब 15 जुलाई को दोस्तों, जिसमें कि कैप्टन समेत कई जवान मारे गए हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुए इस आतंकी हमले को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि डीजीपी को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि पिछले 32 महीनों में लगातार 50 जवानों की जान जा चुकी है। मौजूदा डीजीपी राजनीतिक तौर पर चीजों को ठीक करने में लगे हैं। उनका काम पीडीपी को तोड़ना, लोगों और पत्रकारों को परेशान करना और लोगों को धमकाना है। वे अधिकतर लोगों पर यूएपीए लगाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। हमें यहाँ फिक्सर की जरूरत नहीं है, हमें एक डीजीपी की जरूरत है। हमारे पास पहले भी दूसरे राज्यों के डीजीपी रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। किसी ने भी सांप्रदायिक आधार पर काम नहीं किया जैसे कि अब किया जा रहा है। जब से ये डीजीपी आए हैं तब से ज्यादा जाने जा रही हैं। मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो इस वक्त हो रहा है, पिछले 32 मंथ्स में almost 50 soldiers have lost their lives. Nobody is being held accountable. उनका जॉब है पीडीपी के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए। आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है, वेरिफिकेशन को वेपनाइज किया गया है। यूएपीए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाया जाए, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा रेड्स किए जाए। यहाँ पर बिजनेसमैन बेचारे रो रहे हैं, कभी एक रेड, कभी दूसरा रेड, कभी ईडी का रेड, कभी इनकम टैक्स का रेड। हमारे जो मौलवी हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप हमारे कहने पे मस्जिदों में काम करोगे तो तुमको बाहर रखेंगे, नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे। बार एसोसिएशन उनको जेल में डाल, क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन करना चाहते थे। तो ये क्या हो रहा है? We don't need a fixer here. We need a DG. हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत डीजी आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइंस पे आज तक काम नहीं किया। यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइंस पे काम हो रहा है। दोस्तों इन आतंकी हमलों को आप कैसे देखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ इसी तरह के मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। खबर मंत्रा, सच की आवाज।